आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिजाई हादसे की जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ और क्यों? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिजाई हादसे की जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एयर इंडिया फ्लाइट एक जदीद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो महज 60 सेकंड्स में आसमान से जमीन पर आ गिरा। सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ और क्यों? ये वाकया 12 जून 2025 को पेश आया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद गुजरात से लंदन के लिए रवाना हुई थी। तैयारा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रनवे से टेक ऑफ किया था। तमाम सिस्टम्स मुकम्मल फाल, मौसम भी नॉर्मल और एविएशन माहिरीन के मुताबिक हर चीज टेक्स्ट बुक अंदाज में थी। मगर सिर्फ 56 सेकंड्स के बाद जहाज अचानक नीचे गिर रहा था, जमीन से टकरा जाता है। कोई वार्निंग, कोई SOS सिग्नल, कुछ भी नहीं। एनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज ने फिजा में बुलंदी पकड़ी और फिर अचानक एक बिजली जैसी चमक और धमाका सुनाई दिया और अगले लम्हे जहाज जमीन पर गिरकर एक आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की जगह पर आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें फौरी पहुंची मगर ज्यादातर मुसाफिर जाँ बहक हो चुके थे। मौके पर मौजूद एक शख्स ने कहा, ये ऐसा मंजर था जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हादसे के फौरी बाद DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मुश्तरका टीमें तश्कील दी। इब्तिदाई सवालात, क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट की गलती थी? And every pilot I've spoken to says this looks like a clean configuration, which means the flaps that you see in that first picture are actually retracted here. जहाज का मरकजी ढांचा से मिलने वाले फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का तफसीली तजिया किया गया और हैरत अंगेज तौर पर आखिरी लम्हों में पायलट की आवाज में कुछ गैर मामूली नहीं था, लेकिन एक अजीब चीज मुहक्किकीन को चौंका दिया। एक तेज पुरअसरार आवाज जो हादसे से ठीक पहले रिकॉर्ड हुई, ऐसी आवाज जैसे कोई धमाका अंदरूनी हो। ये आवाज सुनकर लगता है कि शायद रैम एयर टरबाइन की आवाज है जिसे RAT कहा जाता है। ये खुदकार सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब जहाज को बिजली या हाइड्रोलिक प्रेशर की शदीद कमी हो जाती है या दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। बोइंग 787 में ये एक छोटा सा पंखा होता है जो खुद ब खुद बाहर आ जाता है और इमरजेंसी पावर फ्राहम करता है। और इस वीडियो में वही आवाज सुनी जो एक छोटे प्रोपेलर जहाजों जैसी लगती है। जापान एयरलाइंस की एक वीडियो में भी यही आवाज सुनाई देती है। जिसमें ऐसे ही RAT इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बाहर आता है और वैसी ही आवाजें सुनाई देती हैं जैसे एयर इंडिया के बोइंग जहाज में से सुनाई दी हैं। सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में हम देख सकते हैं कि तैयारा टेक ऑफ करता है, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन चंद सेकंड बाद ये वापस नीचे आने लगता है।
मेडिकल कॉलेज की इमारतों से टकरा जाता है और आग भड़क उठती है। फ्लाइट रेडार के डेटा के मुताबिक तैयारा 625 फुट की बुलंदी तक गया और फिर नीचे आने लगा। ग्राउंड स्पीड 174 नॉट थी, जो आमतौर पर मुनासिब समझी जाती है। वाक़ये की कुछ तस्वीर में जहाज के पुर्जे, लैंडिंग गियर और पिछला हिस्सा इमारतों के अंदर दिखाई देता है। प्रेशराइजेशन का शदीद फेलियर हो। माहिरीन ने चंद इब्तदाई नुकात पेश किए हैं। नंबर 1, इंजन फेलियर हो सकता है कि टेक ऑफ के फौरन बाद इंजन में आग भड़क उठी हो, जिससे ताकत कम हुई और जहाज नीचे आ गया। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। दूसरा चांस ये है कि बर्ड स्ट्राइक हो सकता है, जहां पर परिंदों का हमला हुआ हो, खास तौर पर दोनों इंजन्स पर। इम्कान है कि तैयारे का मरकजी हिस्सा विंग असेंबली या स्ट्रेस फ्रैक्चर में हो, जो हवा में शदीद दबाव के नतीजे में फट गया, या ऑटो पायलट एवियोनिक्स मैल फंक्शन, जहाज की नेविगेशन या फ्लाई बाय वायर सिस्टम में ग्लिच आया हो। फ्यूल कंटेमिनेशन, जी हाँ, एविएशन फ्यूल में पानी या केमिकल की आमेज़ से इंजन फौरन बंद हो सकते हैं। इस हादसे में बेशतर जान की बाजी हार गए। कुछ लोगों के जिस्म मिले ही नहीं, सिर्फ डीएनए के जरिए शनाख्त मुमकिन हो सकी। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक मुसाफिर रमेश कुमार जिंदा बच गया। वो सीट 11A पर बैठा था, जो कि बिजनेस क्लास की आखिरी सीट थी। वो कहता है कि वो जहाज से कूद गया, लेकिन शायद उसके कहने का मतलब ये है कि जहाज जब क्रैश हुआ बिखर गया और वो मलबे से बाहर निकल आया। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। अहले खाना के अफराद ने हुकूमत और एयरलाइन से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला है #AI171 क्रैश जस्टिस। हुकूमत ने तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी बोर्ड बनाया है। इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात तस्लीम की गई कि AI171 फ्लाइट का क्रैश एक गैर मुतवक्के तकनीकी फेलियर का नतीजा था, जिसकी जड़ें मेंटेनेंस कंपोनेंट पार्ट्स में खराबी हो सकता है। हतमी रिपोर्ट आने में कई माह लग सकते हैं। ये हादसा एक लम्हे की गफलत या शायद मशीन की गलती या कुदरत की आजमाइश, मगर ये हमें एक सबक दे गया। फिजा में उड़ने वाली हर परवाज, हर इंसान, हर पल कीमती होता है। हमें मज़ीद सख्त हिफाजती इक़दामात, बेहतर निज़ाम और शफाफ जवाबदही की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसे मज़ीद रिसर्च पर मबनी हक़ाइक़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। तैयारा 625 फुट की बुलंदी तक गया और फिर नीचे आने लगा। टेक ऑफ के फौरन बाद ही पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मेडे कॉल दी और फिर तैयारा नीचे आने लगा।